सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम लोग व्यंजन संधि शुरू करेंगे। कल तक हम लोगों ने स्वर संधि कंप्लीट कर ली थी और आज हम व्यंजन संधि से शुरुआत करते हैं। व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है पहले ये जान लेते हैं। पहले शब्द का आखिरी वर्ण व्यंजन हो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण या तो व्यंजन हो अथवा स्वर हो, उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। इसका जो पहला नियम है, व्यंजन संधि का जो पहला नियम है, जिसे जशत्व संधि भी कहते हैं, वो पहला नियम कहता यह है कि क च ट त प के बाद, किसके बाद? क च ट त प के बाद, क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण। कौन कौन सा? तृतीय या चतुर्थ वर्ण। ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया कि क च ट त प कहां है? पहले शब्द के आखिरी अक्षर में। दूसरी तरफ अर्थात दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर होगा वो किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण होगा। तृतीय या चतुर्थ वर्ण क्या? तो 5 वर्ग होते हैं, मैंने व्यंजन पढ़ाते समय बताया था आपको। तो तृतीय या चतुर्थ वर्ण क्या क्या होगा? पहला क ख ग, तृतीय हो गया। चतुर्थ में क्या हो गया? घ हो गया। उसके बाद च वर्ग का, तो च छ ज, ज जो हो गया तृतीय हो गया, और झ चतुर्थ हो गया। इसी तरह से ट त और प में भी देख लेंगे। तो किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, या य र ल व, या क्या हो? य र ल व रहे, या कोई स्वर हो। तीन परिस्थितियां बनती हैं। दूसरे शब्द के पहले अक्षर के साथ 3 परिस्थितियों का निर्माण होता है। पहला है किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण। अगर तृतीय या चतुर्थ वर्ण न आए तो क्या हो? य र ल व हो। यदि य र ल व भी ना आए तो क्या हो? कोई स्वर हो। अब कोई स्वर है तो अब परिवर्तन कहां पे होगा? क च ट त प, इन 5 में से कोई एक अगर आया होगा तो उसके स्वरूप में परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तित होकर के क्या हो जाएगा? अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण, अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। कैसे? एक बार फिर से नियम को समझने का प्रयास करते हैं कि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, यदि तृतीय या चतुर्थ वर्ण न भी हो तो क्या हो? य र ल व हो। यदि य र ल व भी ना आए तो क्या हो? कोई स्वर हो। 11 स्वरों में से कोई एक आ जाए तो क्या होगा? क च ट त प, इन 5 में से जो भी इस तरफ आया होगा उसका स्वरूप अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित होगा। यदि क आया होगा तो क क्या हो जाएगा? क ख ग, ग में बदल जाएगा।
यदि च आया होगा तो च छ ज में बदल जाएगा च। ट आया होगा तो ट वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, ट ठ ड में बदल जाएगा। त आया होगा तो त किस में बदलेगा, त थ द में बदल जाएगा। प आया होगा तो प किस में बदलेगा, प फ ब में बदल जाएगा। और ये पहला इसका नियम है। उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण क्या है, दिक धन गज, दिक धन गज। मैंने नियम में क्या बताया था कि क के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए तो यहां पे पहला ही कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तीसरा या चौथा वर्ण आ गया। क वर्ग का कौन सा वर्ण है, तीसरा। क के बाद क वर्ग का तीसरा वर्ण आया ग। अब क किस में बदलेगा, अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। ये क जो है अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। अब ये क किस में बदलेगा, ग में। चूंकि क के नीचे हलंत लगा है इसलिए क ग में परिवर्तित हो जाएगा हलंत के साथ। अब पूरे पद को उतारते हैं। दिग धन गज, दिग्गज। एक और उदाहरण देखने का प्रयास करते हैं। अच धन अंत, अच धन अंत। च आया है, पहले शब्द का आखिरी अक्षर च है, दूसरे शब्द का पहला अक्षर, किसी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण नहीं आया, यर लव नहीं आया, कोई स्वर हो। अब यहां पे क्या आ गया, स्वर आ गया। तो परिवर्तन कहां होगा, पहले पद के आखिरी अक्षर में, पहले पद के आखिरी अक्षर में। पहले पद का आखिरी अक्षर क्या हो जाएगा, च छ ज। ये च जो है किस में बदलेगा, ज में। च किस में बदल जाएगा, ज में। अब पूरे पद को उतारते हैं। अ को उतार लिया, ज को उतार लिया, यहां से अंत को उतार लिया। ये अ कहां चला आएगा, ज में। शब्द क्या बना, अजंत। एक और उदाहरण देखते हैं। वाक धन ईस, वाक धन ईस। नियम क्या कह रहा है कि क के बाद, च के बाद, ट के बाद, त के बाद या प के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो, तीसरा चौथा वर्ण नहीं आया। यर लव हो, यर लव नहीं आया। कोई स्वर हो, तो ई क्या है, स्वर है। अब परिवर्तन कहां होगा, क में। क परिवर्तित होके क्या हो गया, ग हो गया। क्यों, क्योंकि ये अब अगर ये सारे का सारा समीकरण सेट होता है, सारा का सारा नियम माकूल होता है, तो क च ट त प अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो इस नियम के हिसाब से ये तृतीय वर्ण हो गया। पूरे पद को उतार लेते हैं। वाग धन ईश, बड़ी की मात्रा कहां चली गई, ग में। शब्द क्या बना, वागीश। और उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं।
सत धन आचार, सत धन आचार। यहां पे आपने देखा त आया हुआ है, दूसरे शब्द का पहला अक्षर त है। इस तरफ तीसरा या चौथा वर्ण है नहीं, यार अलावा है नहीं, तो क्या है, स्वर आया है। तो किस में बदलेगा, नियम के हिसाब से अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो त किस में बदल गया, त बदला त थ द में। अब सद धन आचार, अब इस द में आ की मात्रा लग गई, शब्द क्या बना, सदाचार। एक और उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। अपधन ईंधन, अप धन ईंधन, क च ट त प में प आया हुआ है, किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण है नहीं, यार अलावा है नहीं, क्या है, कोई स्वर। अब ये प किसमें बदलेगा, अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो प बदला किसमें, प फ ब में। पूरे के पूरे पद को उतारते हैं। अब धन ईंधन, शब्द क्या हुआ, यहां से ब को ले लिया, यहां से अ को ले लिया, यहां से पूरे के पूरे ईंधन को उतार दिया। अब इस ई की मात्रा ब में लग जाएगी। अबिंधन, शब्द क्या हुआ, अबिंधन। अगला उदाहरण है ऋक धन वेद, शब्द क्या है, ऋक धन वेद। क आया, क के बाद कौन आया, तीसरा चौथा वर्ण है नहीं, कोई स्वर है नहीं, यारा लावा में से एक आया है, अर्थात नियम के अनुसार सारा का सारा समीकरण उपस्थित है। अब चूंकि यारा लावा है, यारा लावा में से वह आया है, तो क अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो क परिवर्तित होकर क्या हो गया, ग, क ख ग। उतारते हैं पूरे के पूरे पद को। वेद, शब्द क्या बना, ऋग्वेद। एक और उदाहरण देखते हैं, उत धन विघ्न, उत धन विघ्न। ये उदाहरण पूछा हुआ है। त, क च ट त प में से त आ गया, यहां यर लव में से फिर व आ गया, तो त किस में बदलेगा, त थ द में। उद धन विघ्न उतार लेंगे, इन दोनों को मिला देंगे, द आधा है,
मिल गया, पूरा हो गया। उद्विग्न, व को द में मिला देंगे, ऊपर से छोटी की मात्रा लग जाएगा, शब्द बना उद्विग्न। एक और उदाहरण देखते हैं, कृत धन अंत। कृत धन अंत, तो है, तो के बाद स्वर आया। तो जैसा कि नियम हमने जाना है कि त क च ट त प के बाद यदि तीसरा चौथा वर्ण हो या यर ल व हो या कोई स्वर हो, तो ये जो वर्ण है वो अपने तीसरे में, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। शब्द क्या बना? कृद धन अंत। ये अ आकर के मिल गया कहां? द में, शब्द बना कृदंत। ये व्यंजन संधि का पहला नियम था। वीडियो आपको कैसा लगा? संधि आपको कैसी लगी? व्यंजन संधि की शुरुआत आज हुई है, ये आपको पहला नियम कैसा पढ़ाया गया, ये हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये निवेदन है आपसे, ये आग्रह है आपसे। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कम कर रहे हैं, लाइक कम कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में जाकर के बता भी कम रहे हैं कि वीडियो कैसा बना है। निवेदन को स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।